हेलो गाइस, यहाँ पे हम एंजल का डेमो देखने वाले। एंजल में स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे प्लान करते हैं और इंट्राडे के लिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो में क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल मुझे टाटा मोटर बाई करना है। फॉर इंट्राडे के लिए मुझे टाटा मोटर बाई करना है, तो एज इट इज़ मुझे टाटा मोटर के स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल हमें शो करता है बाय एंड सेल का ऑप्शन शो करता है। कभी भी हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उससे पहले हमें हमेशा बाय एंड सेल का ऑप्शन शो करता है। हमें बाय करना है तो एज इट इज़ बाय के ऊपर क्लिक करना है। जो भी क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना है वो क्वांटिटी हमें यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 क्वांटिटी लेना है। क्वांटिटी लेने के बाद यहाँ पे आप लिमिट या मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लिमिट का एंड मार्केट प्राइस का, आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें से आप लिमिट के ऊपर क्लिक करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, फॉर 1 रुपीज़ में मैंने लिमिट सेट कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, कभी भी स्टॉक की वैल्यू अभी करंट मार्केट में टाटा मोटर 42, करंट मार्केट में टाटा मोटर 442 में चल रहा है, तो कभी भी ये स्टॉक 41 में आ जाएगा तभी मेरा बाय होगा, अदरवाइज मेरा तब तक बाय नहीं होगा। एंड अभी देखते जब भी हम मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं तो मार्केट के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल जहाँ पे मार्केट में जो भी मार्केट में ट्रेड चल रहा है एज इट इज़ हमें वही शो करता है। मार्केट वैल्यू के ऊपर हम जब भी शो करते हैं। उसके बाद हमने क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली। क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद हमने मार्केट सिलेक्ट कर लिया, तो मार्केट में जो भी वैल्यू चल रही है उसके ऊपर हमारा ये स्टॉक बाय हो जाएगा। सेकंड नीचे हमें शो कर रहा है प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पे डिलीवरी आ रहा है, मार्जिन आ रहा है एंड इंट्राडे आ रहा है। डिलीवरी का मीनिंग होता है हम जो भी कैश में काम करते हैं, लाइक मुझे 1-2 दिन के लिए होल्डिंग करना है, 1 महीने के लिए होल्डिंग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, जो भी होता है वो उस समय हमें डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना होता है। अभी एंजल में मार्जिन का ऑप्शन जो होता है, जो लाइक हम ब्रोकर की तरफ से मार्जिन लेते हैं, वो ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन होता है जो इंट्राडे। अभी हम जो वीडियो क्रिएट करें ओनली फॉर इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंजल में कैसे लगाते उस रिलेटेड बना रहे, तो यहाँ पे हमने इंट्राडे के ऊपर क्लिक कर दिया। तो इंट्राडे के ऊपर हमें क्लिक करना है। इंट्राडे के ऊपर क्लिक करने के बाद एज इट इज़ हमें बाय के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन कितना चाहिए ये भी शो करते हैं। आपको जितना भी मार्जिन चाहिए वो आपको शो करता है। मतलब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर ट्रेड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन कितना रिक्वायर है ये भी शो करता है। यहाँ पे आपको मार्जिन शो करता है, मतलब इतना मिनिमम आपके अकाउंट में कैपिटल होना रिक्वायर है, तभी आप ये ट्रेड इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी हमारा कैपिटल है वो यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन जो भी हमारा खुद का फंड है अकाउंट में वो शो करता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको कभी भी यहाँ पे अभी यहाँ पे 5x का मार्जिन शो करा है। फॉर एग्जांपल कभी भी यहाँ पे हमें 4000 के ऊपर वैल्यू शो करी, मतलब आपने क्या किया डिलीवरी के ऊपर क्लिक किया। मतलब फॉर एग्जांपल हम डेमो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा मार्जिन इंक्रीज हो गया, मतलब हमें पूरा वैल्यू पे करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया था, कैश में काम करे फिर उस समय फिर वो हमारा इंट्राडे का ट्रेड नहीं है। कभी भी इंट्राडे के ऊपर हम क्लिक करते तो इंट्राडे के ऊपर क्लिक करने के बाद एज इट इज़ हमें यहाँ पे सिंपल जो भी हमने ट्रेड इनिशिएट करना है तो हमें मार्जिन मिल रहा है, तो हम मार्जिन के ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पे मार्जिन शो कर रहा है। तो मतलब 884 रुपीज़ हमारे अकाउंट में या 85 रुपीज़ हमारे अकाउंट में रिक्वायर है। एज इट इज़ फिर हमें बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंजल में कंफर्म बाय का भी मैसेज आता है, तो कंफर्म बाय हमें क्लिक करना है। कंफर्म बाय करने के बाद ऊपर हमें नोटिफिकेशन भी शो कर रहा है हमारे टाटा मोटर की NSE में 10 क्वांटिटी बाय हो चुकी है। अभी बाय होने के बाद अगेन एक क्वांटिटी कहाँ पे चली जाती है, एक क्वांटिटी जब भी हम बाय करते तो एक क्वांटिटी हमें पोजीशन में शो करती। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमें पोजीशन का ऑप्शन भी मिल रहा है। ये पोजीशन में हमारी क्वांटिटी अभी शो करी। उसके बाद हमने 10 क्वांटिटी बाई की। एवरेज प्राइस हमारा क्योंकि हमने मार्केट प्राइस में बाई किए तो यहाँ पे मार्केट प्राइस का वैल्यू शो करा है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हम कितने प्रॉफिट में या कितने लॉस में। ग्रीन में शो कर रहा है मतलब हम प्रॉफिट में होते हैं, कभी भी रेड में शो करता है तो उस समय हम लॉस में होते हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पे शो करते। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें टोटल लॉस या टोटल प्रॉफिट शो करता है या टोटल गेन शो करता है। अभी हम टोटल लॉस में 2 रुपीज़ माइनस में चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे टोटल लॉस शो कर रहा है।
इनकेस हम ग्रीन में शो करते हैं तो हम प्लस में, तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पहले शो करती, ये पहले क्लियर कर लीजिए। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता, वो कभी भी हम ट्रेड बाय करते उसके बाद वो ट्रेड एक्चुअली जाता क्या है, वो ट्रेड हमेशा पोजीशन में आते हैं। आप कभी भी इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड करते हो तो हमेशा वो ट्रेड आपका पोजीशन में आता है। तो पोजीशन का वैल्यू आपको कहाँ पे मिलता है या पोजीशन कहाँ पे शो करता है, जो भी हमारा ऑर्डर बुक का, जो भी यहाँ पे हमें ऑर्डर बुक शो कर रहा है ना, तो वहाँ पे हमें पोजीशन, हम पोजीशन ले लेते हैं ना इंट्राडे के लिए। हमेशा वो ऑर्डर में हमें नीचे फंड का ऑप्शन आता है, बाजू में ऑर्डर का आता है, उसके बाजू में पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट एंड डिस्कोर, ये कुछ ऑप्शन आते हैं। तो वहाँ पे हमें ऑर्डर बुक में वो हमारी ऑर्डर चली जाती है। अभी इसके बाद हमें लगाना है स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमने अभी जस्ट बाय कर लिया ना, हमने टारगेट सेट किया ना हमने स्टॉप लॉस सेट किया, मतलब हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस सेट है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया। इनकेस हमने कुछ भी नहीं किया तो 3:15 बजे कभी भी मार्केट का इंट्राडे का टाइम 3:15 है, 3:15 को हमारी ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगी, क्योंकि हमने इंट्राडे में बाय किया। तो एज इट इज़ अगेन हमें क्या करना है, जो भी हमारी ऑर्डर बुक में पोजीशन में जो ऑर्डर पेंडिंग है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एज इट इज़ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, कभी भी हम ये ऑर्डर क्लिक करते हैं ना, तो कभी भी हम नॉर्मल शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तब हमें बाय एंड सेल का ऑप्शन आता है। बट जब भी हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए जाते हैं, हमने पहले उसको बाय करना मैटर करता है। एज इट इज़ पोजीशन में जाना है, जो भी हमने स्टॉक बाय किया उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें नीचे एक तो ऑप्शन शो कर रहा है, एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन शो कर रहा है एंड एक एग्जिस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो हमें अभी फिलहाल इस पोजीशन को क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस के ऊपर यहाँ पे हमें क्लिक करना है, या और क्वांटिटी हमें बाय करना है तो हम यहाँ से बाय मोर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जस्ट क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो एज इट इज़ हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करना। स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी हमें स्टॉप लॉस सेट करना है यहाँ पे ऐड करना है। मतलब अभी यहाँ पे एज इट इज़ आप देख सकते हैं नॉर्मल ऑर्डर, देन उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड रोबो ऑर्डर, आपको इतने सारे ऑप्शन शो करें। तो मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। तो स्टॉप लॉस हमेशा हमारे प्राइस के कॉलम में ही आता है। जो भी हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं हमेशा वो हमारे प्राइस के कॉलम में आता है। इनकेस आपने प्राइस के कॉलम में कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया या कुछ भी सेट नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तुरंत। मतलब आपने स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस ले रहा है, इनकेस आपने यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं किया तो आपका एग्जैक्टली स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट ही नहीं किया। मैक्सिमम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती, ट्रिगर प्राइस में हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है, बट हमेशा याद रखिए प्राइस में हमेशा हमारा स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि उस प्राइस को हम रिकमेंड कर रहे या ऑर्डर दे रहे कि उस ऑर्डर कभी भी मार्केट उस प्राइस के ऊपर आता है तो हमारा ये ऑर्डर सेल होना चाहिए। ट्रिगर प्राइस क्या होती, ट्रिगर प्राइस हमेशा एक्सचेंज को ऑर्डर चली जाती कि पर्टिकुलर हमने बाय किया तो NSE BSE में ऑर्डर हमारे वहाँ पे ट्रिगर हो जाती, बट एक्चुअली सेल कब होती, जो हमने प्राइस में ऑर्डर प्लेस किया। तो इसलिए हम कभी कभी क्या करते, प्राइस में कुछ भी ऐड नहीं करते, यहाँ पे ऐड कर देते और हम स्टॉप लॉस बोलते हमारा हिट हो गया। मतलब हमने स्टॉप लॉस सेट भी नहीं किया तभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। तो हमेशा ये पार्ट याद रखिए, हमेशा प्राइस के कॉलम में हमारा स्टॉप लॉस आता है। तो अभी हमने यहाँ पे 441 को एक कुछ बाई किया है, 441 ₹2 समथिंग कुछ बाई किया है, तो उस अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐड करना है। जो भी मेरा स्टॉप लॉस है वो हमेशा यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो मेरा जो भी स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जांपल मैंने 438 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ऐड कर दिया, मतलब मेरे बाइंग प्राइस से 4 रुपीज़ का समथिंग कुछ स्टॉप लॉस आ रहा है। एज इट इज़ वही मुझे वैल्यू ट्रिगर प्राइस में भी ऐड करनी है। ट्रिगर प्राइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे, ऊपर कर सकते नीचे नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, ऊपर की वैल्यू रखना, नीचे की रखते तो आपकी ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो सिंपल यहाँ पे हमने एज इट इज़, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपने स्टॉप लॉस रखा है वही आपको ट्रिगर प्राइस में भी वही वैल्यू ऐड करनी। तो आप देख सकते दोनों भी जगह मैंने सेम ही वैल्यू प्लेस किए। तो यहाँ पे भी 3080 प्लेस किया एंड यहाँ पे भी 43080 प्लेस किया। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों भी सेम वैल्यू रख के एंड सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो सेल के ऊपर देन अगेन हमें कंफर्म सेल का मैसेज आ रहा है। तो सेल के ऊपर कंफर्म करने के बाद अभी हमारी ऑर्डर आप देख सकते हैं, जो भी हमने इंट्राडे के लिए प्रोडक्ट बाय किया, ये ऑर्डर अभी हमारी ऑर्डर बुक में कहाँ पे चली गई, पेंडिंग ऑर्डर में चली गई। बट हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो कहाँ पे शो करता है,
हमें पोजीशन में शो करता है। तो पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एज इट इज़ हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी हमें शो करा है, एंड जो भी स्टॉप लॉस की ऑर्डर हमने लगाई वो पेंडिंग में शो करें। अभी इसके अलावा हमने तो जस्ट स्टॉप लॉस से सेट किया, अभी हमें क्या करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के लिए फिर से हमें पेंडिंग ऑर्डर में जो भी ऑर्डर है हमारे स्टॉप लॉस के ऑर्डर है, फिर से हमें वापस आना है एंड क्या करना है, पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। पोजीशन में वापस आके क्या करना है, सिंपल जो भी हमने स्टॉक बाय किया उसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। अभी इस समय हम क्या करें, टारगेट डिसाइड करें या टारगेट लगा रहे, सेल की ऑर्डर लगा रहे, वो तो हमने जो स्टॉप लॉस की, तो उस समय क्या करना है, हमें एग्जिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो भी हमें यहाँ पे एग्जिस्ट का कॉलम दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एज इट इज़ हमारा जो भी टारगेट है लिमिट के ऊपर क्लिक करना है। जो भी हमारा टारगेट है, मार्केट प्राइस आपने सिलेक्ट कर लिया तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपका सेल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये पार्ट याद रखें, लिमिट के ऊपर क्लिक करना है। लिमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद एज इट इज़ हमें जो टारगेट सेट करना है उतना हमें टारगेट लगाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे 45 रुपीज़ में इस सेल करना है, तो 45 रुपीज़ में मुझे सेल करना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्वांटिटी जो भी प्राइस है एंड क्वांटिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, एंड जो भी मेरा प्राइस है यहाँ पे मुझे प्राइस के कॉलम में एंटर करना है। तो मैंने 45 रुपीज़ सेट कर दिया। सेट करने के बाद अभी नीचे हमें ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन एग्जिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जिस्ट अगेन कन्फर्म एग्जिस्ट करना है। करने के बाद अगेन ये अभी 2 ऑर्डर हमारी वहाँ पे शो करी। एक ऑर्डर हमारी क्या करी, 45 की ऑर्डर जो शो करी वो हमारी टारगेट की ऑर्डर है, एंड जो दूसरी ऑर्डर हमारी 38 की शो करी वो हमारे स्टॉप लॉस के ऑर्डर है। अभी इसमें से जो पहली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब सिंपल यहाँ पे ए वाली ऑर्डर हिट हो जाएगी। 38 को स्टॉक नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर की जो भी ऑर्डर हमने ए लगा के रखी वो ऑर्डर हमें खुद से कैंसिल करनी। अभी कैसे कैंसिल करनी, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन मिलता है और कैंसिल कर देना है। कैंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप ये ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। एक ऑर्डर हमें मैन्युअली कैंसिल करनी पड़ती। एज इट इज़ मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस मेरा मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई मतलब एज इट इज़ जो मेरा स्टॉप लॉस के ऑर्डर है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस के कॉलम में जाना है। मुझे क्या करना है, 39 का स्टॉप लॉस लगाना है या ट्रेल करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ट्रिगर के ऑप्शन में भी एंड स्टॉप लॉस के प्राइस में भी यहाँ पे ट्रिगर एंड स्टॉप लॉस जो हम प्राइस में एक्चुअली स्टॉप लॉस ऐड करते हैं तो ये हमने ट्रेल कर दिया। ट्रेल करने के बाद एज इट इज़ हमें क्या करना है, सेल के ऊपर फिर से क्लिक करना है एंड कन्फर्म करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 38 का स्टॉप लॉस था वो 39 हो गया। तो हमने इसलिए स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना मैटर करता है। ट्रेलिंग के समय आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे टारगेट भी मॉडिफाई करना है, तो एज इट इज़ मुझे टारगेट के ऊपर क्लिक करना है एंड मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। मुझे क्या करना है, टारगेट कम ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 46 करना है तो मैंने सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। प्राइस के कॉलम में हमेशा ऑर्डर प्लेस करना एंड कंफर्म करना। अगेन आप देख सकते हैं हमारी 2 ही ऑर्डर पेंडिंग है, एक टारगेट की एंड एक स्टॉप लॉस की। उसके अलावा हमारा फॉर एग्जांपल टारगेट हिट होगा तो हमें स्टॉप लॉस की ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। सब चीज़ें क्लियर हुई होगी एंड आप एक खुद से एक बार मैन्युअली जाके क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली स्टॉप लॉस एंड ऑर्डर कैसे लगाती है। अब ये पेंडिंग ऑर्डर है, जब भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से ऑर्डर निकल जाएगी। एंड पोजीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट का मैसेज शो करता है। एक का स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी हिट हो जाएगा वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे जो नेट क्वांटिटी वो 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 0 क्वांटिटी शो करेगी। एंड ये ऑर्डर जो डार्क दिख रही है थोड़ी सी ब्लर भी हो जाती है, तो यहाँ पे समझने के लिए भी बेस्ट है कि आपको एग्जैक्टली क्या होता है। एंड उसके अलावा वो एक ऑर्डर हमें कैंसिल करनी पड़ती है। होप सो आपको एक जो मैंने चीज़ें क्लियर की है वो समझाइए, आपको समझ में आई होगी। एंड अभी मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टॉक का लेके आने वाली। ऑफ स्टॉक में टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे प्लान करते हैं या कैसे सेट करते हैं, उसके बाद मैं GTT का भी ऑर्डर लेके आऊँगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड इसके अलावा आपको दूसरा कौन सा अकाउंट है आपके पास आप जो यूज़ करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके भी वीडियो स्टॉप लॉस एंड टारगेट आगे मैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के भी स्टॉप लॉस टारगेट लेके आऊँगी।